आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो उसमें केवल इंट्रोडक्शन दिया हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होता है। यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा। इसमें पेयर रहते हैं, दो ठो मतलब कि इक्वेशन रहेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड कहा जाएगा। और इसमें x और y दोनों का वैल्यू फाइंड करना होता है, उसी को उसका हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन होता है, और मेनी सॉल्यूशन भी होते हैं। तो उसमें कंडीशंस आपको दिए हुए रहेंगे, किस कंडीशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके। तो देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 में रिलेशन होता है, और इस रिलेशन के आधार पर ही इसके सॉल्यूशन का पता चलता है कि कितने इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो हम एक ठो आपको चार्ट दिखा रहे हैं, और इस चार्ट से आप सब लोग समझिएगा कि किस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या इसका नेम है और क्या इसके ग्राफ कैसे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले है रिलेशन। इसके रिलेशंस, इसका नेम, क्या नेम होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन हैं, और उसका ग्राफ कैसा होता है, ये जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट है कि जब a1/a2 इक्वल नॉट टू b1/b2, यहाँ पर देखेंगे कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। मतलब उसका नाम जो है वो है आपका कॉन्सिस्टेंट, और कॉन्सिस्टेंट हो गया। और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जब a1/a2 इक्वल नॉट टू b1/b2 होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो हो जाएगा यूनिक। यूनिक का मतलब कि एक के अलावा दूसरा नहीं, मतलब अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होंगे। और इसका ग्राफ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ग्राफ जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका यूनिक होगा, क्या है कि एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसका नाम कॉन्सिस्टेंट होगा। सेकेंड है कि जब a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2, यदि सभी आपस में इक्वल होंगे तो इसको भी हम लोग कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और इसका जो ग्राफ होगा वह कॉन्साइड होगा, एक ही पर दोनों ग्राफ जाएंगे। एक ग्राफ जो गया उसी पर दूसरा लाइन भी जाएगा, दूसरा इक्वेशन का, तो इसको कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। मतलब कॉन्सिस्टेंट इसका नाम है। इसको ग्राफ जो है वो हो जाएगा आपका कॉन्साइड, और इसका जो ग्राफ है वो आपका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, और ये कॉन्साइड हो गया, एक ही पर दोनों ग्राफ जा रहे हैं, इंटरसेक्टिंग और कॉन्साइड। दूसरा है, थर्ड है आपका जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 का, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। और इनकॉन्सिस्टेंट जो होते हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसका लिख देंगे हम लोग नो सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ जो है वह पैरेलल होगा। याद रखिएगा कि किसका ग्राफ कैसा होता है। मतलब आपको आना चाहिए समझ में कि जब यूनिक सॉल्यूशन है
तो उसका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर। मेनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन साइड है तो मेनी सॉल्यूशन है। और जब पैरेलल लाइन है तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो नो सॉल्यूशन। समझ गए। और उसके बाद इसमें तो कंपेयर करने के लिए आप समझ गए कि कब A1/A2 इक्वल नॉट होगा B1/B2 तो उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और जब तीनों आपस में बराबर होगा तो मेनी सॉल्यूशन। और जब दो ठो इक्वल होंगे A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2 समझिएगा कि इसका नो सॉल्यूशन, यानी इसके ग्राफ जो हैं वे पैरेलल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि इसके सॉल्यूशन का मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन के मेथड्स। तो सबसे पहले आप सीखेंगे ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफिकली मेथड के लिए ग्राफ का पेज होना ज़रूरी है। सेकंड है इलिमिनेशन मेथड, फिर है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बारी बारी से सभी मेथड हम आपको सोल्व करने के लिए बता देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद है रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। अनुपातिक विधि। और एक तो है कंपेयरिंग मेथड, तुलनात्मक विधि। सबसे फर्स्ट है ग्राफिकली यानी आलेखीय विधि। एलिमिनेशन का मतलब विलोपन विधि। इसमें हम लोग विलोप कर देते हैं, विलुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्रगुणन विधि और अनुपातिक विधि, तुलनात्मक विधि। इतने मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कि किसके कितने सॉल्यूशन है, कैसे पता करेंगे हम लोग। तो जैसे एक ठो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5x - 3y = 8 और 7x + 2y = 7। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये A1 है, ये A2 है, -3 B1 है और +2 जो है आपका B2 है। तो 5/7 A1/A2 और -3/2 ये B1/B2 हो गया। दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं है, इक्वल नॉट है तो समझ लीजिएगा आप कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब A1/A2 इक्वल नॉट टू B1/B2 तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा है, एक ठो क्वेश्चन लेते हैं कि 2x + 5y = 10 और 4x + 10y = 50। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2/4 और एक ठो है 5/10, तो ये दोनों इक्वल है। 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 1/2, लेकिन यहाँ पर जो आपका C1/C2 है तो ये है आपका 5 2 जा 5 3 जा, तो 1/2 = 1/2 इक्वल नॉट टू 2/3। सो A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट C1/C2 इक्वल। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। सो दे हैव नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। समझ गए। और जब A1/A2 इक्वल B1/B2, जैसे 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 10, तो A1/A2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी 2/4 और 3/6 और 5/10, तो ये भी 1/2 1/2 1/2। 1/2 = 1/2 = 1/2, सभी इक्वल है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो सभी इक्वल हैं। A1/A2 इक्वल B1/B2 = C1/C2, तो इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे
और इसका जो ग्राफ होगा वो कोइंसाइड होंगे। इतनी बात समझ गए आप लोग? ठीक है। अब सॉल्यूशन, तो ग्राफिकली मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये अब अगले वीडियो में हम बारी बारी करके एक एक मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप इस चार्ट को पूरा याद कर लेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे इसको, और इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।